Welcome, Miss. Walaikum Assalam, Zainab. Where were you? Miss ICT class. बिल्कुल, आप लोग ICT की क्लास की वजह से मेरी क्लास में पूरे 10 मिनट के बाद आए हैं ना? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो मुझे आप लोगों से एक टेस्ट लेना था, लेकिन आप लोगों की प्रेजेंटेशन है तो मैं टेस्ट की लिंक सेंड कर रही हूँ। 2 मिनट का टेस्ट है बस, सही है? जल्दी से करो, उसको सबमिट कराओ और प्रेजेंटेशन देने की तैयारी करो, सही है? टीचर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आ रहा। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स बेटा। टीचर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आ रहा। ओके वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग। इतना बड़ा ज्ञान। Right. I'm explaining one by one. Number 1 लिखा हुआ है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम saw a dream in which he was dash. सही है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ड्रीम देखा था, उस ड्रीम में वो क्या कर रहे थे? Number 2, the word अज़ा means dash. अज़ा की मीनिंग क्या है? Number 3, ईद उल अज़हा commemorates that one should have strong dash. कह रहे हैं ईद उल अज़हा हमें किस चीज की मेमोरीज ब्रिंग बैक करवाते हैं कि हमें किस तरह से होना चाहिए, सही है? हमें अल्लाह ताला के अंदर फेथ रखना चाहिए, अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव रखना चाहिए, अल्लाह ताला के अंदर ट्रस्ट रखना चाहिए, ये सब चीजें रखनी चाहिए। Number 4, Muslims of all over the world visit Kaaba where they perform dash. कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में से मुस्लिम काबा आता है, वहाँ पे वो क्या परफॉर्म करता है, सही है? आप लोगों की हिंट क्या है कि वो परफॉर्म कब करता है? 9th of Dhul-Hijjah को। नाउ व्हिच इज द बेस्ट? मिस मुझे अभी तक इसकी टेस्ट की लिंक नहीं मिली। अच्छा, मैं तुम्हें सेंड कर दोबारा। which is the best gift as festival given to us by Allah? तो ये सबसे अच्छा गिफ्ट है, सबसे अच्छा फेस्टिवल जो है हमारे लिए। मैंने आप लोगों को बताया था नंबर 1 पे फेस्टिवल कौन सा सबसे अच्छा है, पता है? ऐसा कौन सा फेस्टिवल जो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट किया और नंबर 1 पे है वो, यानी कि जो सबसे अच्छा है उनकी नजर में। मैंने आप लोगों को बताया था ईद उल अजहा कौन से नंबर पे थी, कुछ याद आ रहा है? सही है? ट्रू एंड फॉल्स, वी शुड ऑलवेज हैव अ शार्प नाइफ एंड स्लॉटरिंग। जब भी हम अपनी एनिमल को मतलब कुर्बान, चलो को पहले मैं टैक्सी लिंक सेंड कर दूं बच्चे को। मिस आप मुझे वापस एक दफा लिंक सेंड कर दें। मैंने सेंड कर दिया, देखो मिल गए आपको? जी मिस, थैंक यू। यू आर वेलकम। हाँ, आज तुम याद आ गया क्या था? कह रहे कि हमारा आज तक का सबसे जो अच्छा गिफ्ट है वो कौन सा है हमारा? यस, याद आ गया ना? ओके। उसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में एक दफा बता देते हैं ताकि आप मुझसे अलग अलग ना पूछें। वी शुड ऑलवेज हैव अ शार्प नाइफ एंड स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग करने का क्या मतलब होता है? जब हम किसी को काट रहे होते हैं, ज़िबा कर रहे होते हैं बेसिकली, सही है? अगर एनिमल शुड बी वीक इट्स ओके, सही। अगर हमारे एनिमल कमजोर हो तो कोई बात नहीं। ईद उल अज़हा आस्क्स अस टू सैक्रिफाइस इन द नेम ऑफ अल्लाह। सही है? द प्लेस वेयर वी ऑफर ईद वेयर इज कॉल्ड अ मस्जिद। Hajj performed on the 10th of Ramzan. We should take good care of our animals. The benefits of this sacrifice is very huge. Hazrat Ibrahim alayhi salam dreamt for 3 consecutive nights when he was told Allah's order. तो ये कहना है इब्राहिम सलाम को 3 लगातार रातों तक जो है वो ड्रीम आता रहा था। इस्माइल सलाम was very scared when he heard about Allah's order. जब हजरत इब्राहिम सलाम के जो बेटे हैं इस्माइल सलाम को उनको पता चला था, तो कहने वो बहुत डर गए थे उनका ड्रीम सुन के। When Hazrat Ismail alayhi salam neck was being slashed, a sheep replaced him. सही है? कह रहे जस्ट एज ही वाज अबाउट टू बीइंग स्लैश। स्लैश से कहते हैं किसी की नेक को हम काट रहे होते हैं। कह रहे उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक शीप आ गई थी उनकी जगह पे। किसने जमा कराया मुझे? तो ये मैंने पता नहीं क्यों डाला है क्वेश्चन नंबर 1। I've seen 4 responses. Missed. जैसा ने करा दिया है,
हमाद ने करा दिया है, अली अहमद ने करा दिया है, समीर ने करा दिया है, अहमद अफजाल ने करा दिया और वफा ने भी करा दिया। तो एक और भी कोई आया, शामी ने भी करा दिया। शामी ने क्या हुआ बेटा, क्या समझ में नहीं आया? मिस जी पूछिए बेटा। जी क्या क्या मुश्किल है, क्या समझ में नहीं आया इसमें? ऐसे तो मैंने कोई चीज नहीं लिखी जो आप लोगों ने गलत की है सबने। बहुत इजी है, आप चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं मिस इसमें जो क्वेश्चन है जो फेस्टिवल वाला, बेटा। हमने तो आप लोगों को पढ़ाई थी, ईद उल अजहा का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसके में भी देखा था कि अल्लाह ताला ने हमें जो है फेस्टिवल्स गिफ्ट में दिए हैं। तो कहते हैं कि आज तक सबसे अच्छा सा फेस्टिवल कौन सा जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जो कि नंबर 1 पे अल्लाह ताला ने लगा। मिस नंबर 1 पे वो है और नंबर 2 पे वो है। हाँ बिल्कुल, मिस तो वो है ना जो नंबर 1 पे, तो मेरे को वही करना मार्क था। करें। सही है, जो वो है ना वो वही मार्क करें। यस, टीचर मैंने सबमिट करवा दिया। ओके जाना, ग्रेट। मिस एक सेकंड बेटा। यस मैंने भी सबमिट कर दिया है। मैं देखता हूँ। अभी नहीं है मेरे पास मिस, मेरे पास अभी आईडी नहीं है। मिस बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। अब देखिए, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं किया है ना, वो अभी टेस्ट नहीं करेंगे। सही है, सबसे पहला रूल क्या आज की क्लास में कि सबकी मुझे वीडियो खुली हुई दिखे, जल्दी जल्दी तेज स्पीड में। ये ओके। सेकंड, मिस बिल्कुल तेज स्पीड में। हुजैफा तुम वीडियो खोलने का मतलब नहीं मुझे तुम्हारा फैन देखना है। मिस आप एक दफा आईडी प्रेजेंट कर दें। हुजैफा मेरे घर में भी बहुत सारे फैंस लगे हैं। सही है, मैं अपना भी देख सकती हूँ। बेटा मिस आप आईडी मोहतशब तुम क्लास के बाद करोगे टेस्ट, अभी नहीं। टीचर आपने ईद उल अजहा वाले में वो नहीं डाला, फेस्टिवल्स और बेस्ट गिफ्ट वाले में करेक्ट आंसर। आंसर ही डाला मैंने। नो, चलो मुझे वो हो भी सकता है कि तुम सही कह रही हो। डालना है। सही कह रही हो। और तो कोई नहीं है जिसमें आंसर ना डालो बेटा। हाँ इसमें तो डाला हुआ, बाकी सब पे डाला हुआ। रिफ्रेश करो। नो टीचर, मेरे में भी क्वेश्चन 5 का आंसर नहीं, करेक्ट आंसर नहीं। मिस मेरे में भी। हाँ तो अब और रिफ्रेश। मिस मेरे में भी नहीं था, अरे तो रिफ्रेश कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। बेटा, आप रिफ्रेश करो, अब आ गया हो। रिफ्रेश कैसे करें? मिस मेरे में आंसर तो कहाँ रिफ्रेश से मुराद है कि अपने पहले बंद करो, दोबारा से चैट में जाओ, दोबारा से जाके टेस्ट की लिंक खोलो। करा सबने? मिल गया राइट आंसर? मिस क्या करना है? कुछ नहीं करना, ज्यादा तुम छोड़ दो। मिस मेरे भी गलत आ रहे हैं सारे एंकर हैं। मेरे टीचर तो कोई लेंगे। अच्छा रुको, तुम लोग दोबारा सेंड कर रही हूँ। हाँ, अब जाके देखो यहाँ पे लिंक, लिंक मिल गई सबको? यस टीचर, आंसर है। नहीं तो दोबारा सही है ना, सबको मिल गया आंसर सही? मिस क्या करवाया आपने? हाँ बिल्कुल हसन, तुम इतनी देर से आया, तुम्हें पता है क्लास कितने बजे शुरू होनी थी? मिस नहीं हुआ सही। हो मिस मेरा जाएगा। नेट नहीं चल रहा था। ओके फाइन, तुम जो है वो क्लास के बाद टेस्ट करोगे, अब अभी टेस्ट नहीं करोगे। उससे पहले क्या रूल था, मैंने क्या पता अभी अभी कि सबके कैमरे खुले होने चाहिए। जिस जिसके आज कैमरे नहीं खोलोगे उसके मेरा स्लाइड प्रेजेंटेशन है पहले कर दूंगी, मैं पहले बता रही
ये रूल है अच्छी क्लास का। कोई नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा फहद? मिस मार्क्स पुराने ही आ रहे गलत। आप नहीं भाई, जो 17 मार्क्स आ रहे हैं। तो उसका आंसर आ गया लेकिन सही नहीं आया। मेरे भी वही मार्क्स आ रहे हैं। मेरे भी वही आ रहे हैं। अच्छा देखो एक बात, मिस मैं करूँ? मिस मेरे तो बिल्कुल सही हो गया मेरे था। भी। मैं भी वही कह रही हूँ, जिसके जितने आए होंगे उतने ही होंगे। कोई नो ऐसे मिस मेरा वाला। जिसके जितने यहाँ पे मिस मैं टेस्ट करूँ? जिसके नहीं, अभी नहीं, अब क्लास के बात करना। जिसके जितने मार्क्स यहीं आ रहे हैं ना, उसके उतने ही मार्क्स है, तो यहाँ पे चुपचाप अपने मार्क्स देख लो। मिस मेरा तो वाला। ओके, तो 1 हुज़ैफा, हुज़ैफा के 12 भी मार्क्स हैं, सही है। नंबर 2 कौन है? हमाद। हमाद के 17 में, देखते हैं हमाद का सही हुआ है नहीं। हाँ देखो सही हो गया ना, हो गया सही। अपने मार्क्स चेक करो जिसके कितना है। मैंने भी। अली अहमद के 20 और 20 हैं। तो कौन है? समीर की 14 है, और अहमद अजहर के 11 है, वफा के 18 है, शामिर के 16 हो गए, जैनब के 18 है। मैंने तुमने क्या गलत किया है? ओके। जब एक काम करें, मुझे एक नई रिंग यस ये। अदियान के 16 है, और अरीबा के 10 है, और एरिया के 17 है, आयशा के 17 है, और फहाद के 12 है। सही है, सबको मिल गया अपने मार्क्स। यस मिस। हम लोगों ने इतनी इतनी स्टूपिड मिस्टेक्स करी हैं, हम सब चीजें क्लास में पढ़ चुके हैं। सही है। मिस मैंने तो नहीं की थी ना, सिली मिस्टेक। और शामिर के तो इसलिए कल नंबर आए क्योंकि शामिर ने लेक्चर ही नहीं सुना, शामिर स्कूल ही नहीं आ रहे थे। सही है, ऑटोमेटिकली उनके तो नंबर कटने ही थे। सही है, और जिससे इसके नंबर कम आए उसको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि रीटेस्ट होते रहता है, आपको पता है मेरे तो। सही है, तो ये इसको फर्स्ट टेस्ट समझ के, और ये समझिए कि आपका प्रैक्टिस टेस्ट था। सही है, ओके। नाउ टाइनी ओपिनियन वीडियोस हमारे ग्रुप ए जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाला है। सही है, तो एवरीवन उनको जरा थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और ये बात मैं आपको पहली शुरू बता चुकी हूँ कि जिसकी प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसका टॉपिक हम पेपर में इंक्लूड करेंगे। सही है, उसकी जो वर्ड फाइल होगी वो पेपर में आएगी, तो इसलिए गौर से सुनना, क्योंकि वो मैं नहीं समझाऊंगी, वो आपको यही बच्चे समझा रहे हैं अभी। सही है एवरीवन, ग्रुप पे आ रही, ग्रुप वन रेडी है? जैनब, आयशा, शामिर, कौन सा और अली, और कौन था? इस तब तक बाकी सबको म्यूट कर दो, हमारे ग्रुप को म्यूट। हाँ क्या मेरे लिए चार रखे what? आयशा स्लाइड। Okay, wait. I'm doing it to everyone else too. Just give me 2 seconds. आयशा कहाँ गई? ये रही आयशा। शामिर हो गए, अली हो गए, कोई और है? टीचर ने टीचर एक चेंज है टीचर बता रही है फेमस प्लेसेस है उसमें टीचर टू स्लाइड आयशा के पास वो सही वाली। आयशा के पास सही वाली स्लाइड है, यस तो आयशा शेयर कर लेगी। अच्छा आप सब अनम्यूट हो गए ना, जिनकी प्रेजेंटेशन है? ओके, तो अभी मुझे बताइए कि स्क्रीन शेयर कौन करेगा? आयशा। आयशा कर लोगी ना, कोई मसला तो नहीं? नो? ओके फाइन, वेट लेट मी चेक कि तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। ओके, अच्छा करके देखो हो रहा है बेटा? शामिर, यस। where can we offer Eid नमाज in masjid, so why it is not correct? ये शामिर बेटा, ईद नमाज जो है ना हम लोग मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन हम जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ते हैं ना उस जगह को ईदगाह बोलते हैं, मस्जिद नहीं बोलते हैं, क्योंकि हर मस्जिद के अंदर ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। हमारे एरिया में भी तो मस्जिद होती है ना छोटी छोटी, क्या वो हमें ईद की नमाज पढ़ाते हैं? क्या वो हमें ईद की नमाज पढ़ाते हैं?
हमारे एरिया में भी मस्जिद है, मस्जिद तो छोटी छोटी होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन जो ईद की नमाज हर कोई नहीं पढ़ाता, तो जहाँ ईद की नमाज होती है ना उस जगह को ईदगाह बोलते हैं। सही शामी? ओके, सो वन बाय वन आपने जब बोला शुरू करेंगे तो फिर मैं बोलना बिल्कुल खत्म कर दूंगी। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। Hello friends, I'm Zainab Zafar and me and my fellows Ali Ahmed, Aisha Ilyas, Mohammad Shami Said are going to tell you about facts about Egypt. Introduction about Egypt. Without the Nile River, all of Egypt would be dead. Only about an inch, 2.5 centimeters of rain falls throughout the Egypt each year. But each summer, the river rises because of rains and its source far to the south in Ethiopia. Floods cover the river's valleys, leaving sediments needed for trees, plants, and crops to grow. Egypt is often divided into two sections, Upper Egypt in the south and Lower Egypt in the north. The sections are named this way because the Nile River flows from the south to north. The river empties into the Mediterranean Sea. Southern Egypt's landscape contains low mountains and desert. Northern Egypt has wide valleys near the Nile and desert to the east and west. North of Cairo, the capital, is the sprawling triangular Nile River delta. This fertile land is completely with farms. About the flag of Egypt. The current flag of the Arab Republic of Egypt consists of red, white, and black horizontal strips. Red represents the sacrifices and blood of Egyptian martyrs, which symbolizes peace. Black stands for the dark period of occupation, and the eagle represents strength and power. Now I would like to call my friend Shami to further continue this presentation. Culture of Egypt. Egypt has a rich history and culture dating back thousands of years, starting with the pharaonic culture, then Christianity and Islam. Egypt is among the earliest civili- civilization. Its civilization, its culture has been affected by many other cultures and ethnic groups who either lived in or invaded the countries, creating, creating a melting pot. Ancient Egypt was rich in culture, including government, religion, art, and writing. The government and religion were tied together as the leader of government. The pharaoh was also leader of religion. Writing was also important in keeping the government running. Only scribes could read and write, and they were considered powerful people. Facts about Egypt. Egypt is officially known as the Arab Republic of Egypt. In 2012, the public of Egypt was just over 38 billion. Egypt is bordered by the Gaza Strip, Israel, Libya, and Sudan, as well as Mediterranean Sea and the Red Sea. The Sinai Peninsula in Egypt spans across two countries, Africa and Asia. Mount Catherine is the largest mountain in Egypt, standing 8,625 feet. The official language of Egypt is Arabic, but other languages such as English and French are also understood by many people. The capital city is Cairo, which has the longest population. Other major countries, including Alexandria and the Giza. The Egypt is home the Great Pyramid of Giza, one of the seven wonders of ancient world. Wait. Egypt is famous for
ancient civilization. Wait. And Let's just wait 1 second, okay? Yes, Aisha, can you? No, I can do it myself. Okay, now listen. First of all, आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है ना वो मूव बैक हो गई कब? वेंसडे को, और ये क्या होगी? दोबारा होगी, सही है? अब अपनी जो है वो चीजें सुन लोगे तुम लोगों की, क्या जो मतलब जो सबने भी कुछ सीखा होगा, सही है, इनको देख के। और बाकी बच्चे भी एक चीज देखो, whenever I'm screen sharing, जब भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके कोई प्रेजेंटेशन दिखा रही होती हूँ, तो क्या आप लोग को लग रहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसको जो लिखा होता है हम उसको रीड कर रहे होते हैं? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? जी जाना, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, नहीं मतलब देखो खुल के बात कर रहे हैं हम लोग, सही है? इसमें कोई ये बात समझना कि मैं तुम लोगों को डांट रही हूँ, मैं समझना कि मैं तुम लोगों को कुछ कह रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सही है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिसका दिल चाहे वो म्यूट कर सकता है, लेकिन फिलहाल मैं ग्रुप 1 से बात कर रही हूँ, सही है ना? मनोज, मैंने अभी भी क्या बोला कि हम किससे बात कर रहे हैं? पहले ग्रुप 1 से बात कर रहे हैं, सही है? फिर आपके पास भी आ रहे हैं हम, सही है ना? कौन कौन था अभी तक? किसके से? जैनब और देखो शामिल। तुम दोनों का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोग इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे एक्सप्लेन कर सकते हो, सही है? और ये तुम लोग कैसे करोगे कि तुम लोग अभी क्लास हम ओवर करेंगे, तुम लोग वापस से आओगे और सिर्फ तुम 4 आओगे और मैं तुम लोग को बताऊंगी कि तुम लोगों को कैसे बोलना है, सही है? इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी एक दफा पहले प्रेजेंटेशन बना लो और एक दफा अपनी प्रेजेंटेशन मुझे दिखा दो कि तुम लोग क्या एक्सप्लेन करने वाले हो, ताकि अगर कुछ एक्सप्लेन करना होगा, तुम लोग को कुछ आइडियाज देने होंगे, तो मैं तुम लोग की हेल्प कर सकती हूँ फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले, सही है? वेंसडे को फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, वेंसडे को कोई छुट्टी नहीं करेगा, और जिसकी सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उसको मैं सिलेक्ट करूंगी, ऑटोमेटिकली उन लोगों को मैं सर्टिफिकेट्स भी दूंगी और उनका जो टॉपिक होगा पेपर में इंक्लूड होगा, सही है? तो क्लासेस लेना बहुत ज्यादा मस्त है। उमर, तुम बहुत देर से आए हो क्लास के अंदर, मुझे नहीं पता कि क्यों, सो तो नहीं रहते तुम कहीं? हाँ उमर, इतनी देर से क्यों आए? सो रहे थे तुम घर में? जी आप सो रहे थे? आप इतनी देर से आए हैं या आप बिजी थे? वो भी है, लेकिन मेरे गले में बहुत तकलीफ दर्द हो रहा था। Why are you feeling sick? गले में। ओके भाई, नो इश्यूज, सही है? लेकिन आप अपना टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, मैं आपको जो वो लिंक सेंड कर रही हूँ, सही है? और यहाँ पे जो हम अपनी क्लास सेंड कर रही हूँ, इज एवरीथिंग क्लियर? सबको समझ में आ गया? और एक और चीज, मेरे साथ किसी और की क्लास नहीं है ना? नहीं, अभी आपकी मैथ की क्लास शुरू होगी 12:05 है, तो आप 4 बजे दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि मत लीव मत करो, तुम चारों यहीं रहो, सही है? और बाकी सब मेरी बात सुन ले कि आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में पहले मुझे आइडियाज तो शेयर करें। समीर, तुम्हारी प्रेजेंटेशन कहाँ तक पहुंची? मोहतशम, समीर कहाँ गए? मोहतशम, जी वफा, बन गया आपकी प्रेजेंटेशन? हमने कल आगे शुरू कर दिया था। कल आधा काम शुरू कर दिया तुमने? ओके, तो फिर आप लोग सही है, आप लोग की सबकी परसों बन रही है ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा? उमर, आपने बात की हेल्प करी? मिस बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं किया अभी। मिस अभी तक इन्हें कुछ भी नहीं किया। मैंने फहद को लिटरली मैंने किया कि मेरे पास पावरपॉइंट नहीं है। इन्होंने ना मुझे भी ग्रुप में लिया था, अभी तक कर दिया बस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, मेरे पास नहीं है। मैंने सेंड किया वैसा। मिस फहद बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, कुछ भी नहीं अभी तक बना है। मिस मैंने 7:30 पर इनको कहा था कि आ जाओ, आए नहीं, हम आता मैंने 7:30 को मैं नहीं होता। 6 बजे क्लास है। जब वो नहीं होता तो तुम वो टाइम डिसाइड करोगे कब होते हैं? आप लोग लोग पता है अकेले बनाओगे तो कभी तुम्हारे मार्क्स से कटेंगे। बिल्कुल, एक बात बताओ, जब प्रेजेंटेशन तुमने बनाई है और उमर ने नहीं बनाई, तो उमर को क्या पता कि उसको क्या बोलना है प्रेजेंटेशन में? मिस हम लोग कनाडा के ऊपर कर रहे हैं। मिस मुझे भी नहीं पता। वाह मिस, अरे कनाडा फजूल होगा, मैं बता देता हूँ किसी के ऊपर करो। देखो तुम लोग एक चीज कर लो कि सबसे पहले लड़ना बंद करो और अपना टॉपिक तो डिसाइड करो मिलके। मिस पहले मैं टॉपिक डिसाइड करूंगा सबसे। चलो तुम लोग मिलके। मिस मैंने फहद मिस में तभी फहद और हमाद ने वही किया कि हम लोग कनाडा में करेंगे। पूरा हो गया। तुम एक बात सुनो, अगर तुम लोग कनाडा पिक कर रहे हो तो तुम लोग कनाडा को डिवाइड सही से करो
उसके बाद पावर पॉइंट सही से बनाओ और अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालना। देखो अगर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि कनाडा का फ्लैग, फॉर एग्जांपल हम लोगों का टॉपिक था कि उसमें लिखा हुआ था कि ब्लैक ये रिप्रेजेंट करता, तो तुम लोग अच्छे से बताओ उसको कि फॉर एग्जांपल द फ्लैग कंटेन्स 3 कलर्स। थोड़ी तुम वहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है कि इट इज वन ऑफ द गुड फ्लैग्स और इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, तो वो पूरा पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। जस्ट गो टुवर्ड्स द फैक्ट्स, डायरेक्ट फैक्ट्स बताओ, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें बताओ ताकि सुनने वाले को तो मजा आए। मिस कनाडा नहीं करते, क्या कहते हैं, स्पेन करते, मजा आएगा। देखो मिस मैंने कुछ भी राखी किया है। बेटा आपके ग्रुप वाले काम कर चुके हैं ना कनाडा के ऊपर, तो अब वो शुरू से थोड़ी दोबारा से स्टार्ट बच्चे करेंगे। 2 ही बंदों ने किए हैं, 2 बंदे बाकी हैं। और मोहतशम तुम्हें एक बात बताओ, मुझे हसन ऐसा बोल रहे हैं कि उसको नहीं पता कि उसका टॉपिक क्या है, तुमने उसको अभी तक बताया ही नहीं। क्या हसन रजा बोल रहे हैं कि उनको अपना टॉपिक नहीं मिस पता कल अभी रात में इनको ग्रुप में ऐड किया तो फिर मिस उसके बाद मिस में जापान है। तक। ओके हसन रजा बेटा आप मोहतशम से वो करो, बात करो, वो आपको बताएगा उसका जापान क्या है टॉपिक है। हसन। ओके मिस कहाँ पे बात करूं? बेटा उसने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला है ना। तुम ग्रुप पे आते नहीं हो हसन, कैसे बता? सही है नाउ काइंडली मैं अपनी ज्योग्राफी असाइनमेंट के नाम से ग्रुप है, उसका ओके अल्लाह हाफिज।